हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए एक नए अध्याय के लिए। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और बैठ जाइए, क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 2, जिसका नाम है सच्चे मित्र। तो देखिए बच्चों, ये एक कहानी है जिसमें हम जानेंगे एक सच्चे मित्र के बारे में। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा ये अध्याय। आइए सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें जानेंगे कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए ये है आपका पाठ प्रवेश। आइए इसे पढ़ते हैं। देखिए बच्चा, मित्रता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। वह सभी मुश्किलों में साथ होते हैं, एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। यही इस कहानी का सारांश है। तो देखिए बच्चों, इस कहानी में हमें बताया जा रहा है कि सच्चे मित्र कैसे होते हैं। ठीक है, वो हमेशा मुश्किलों में साथ रहते हैं, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये बहुत ही अच्छा अध्याय। देखिए बच्चों, यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे। ठीक है बच्चों, कहाँ? एथेंस में। ठीक है, पिथियस और दामन जिनका नाम था। दोनों ही बड़े बहादुर व नेक दिल इंसान थे। ठीक है, नेक यानी कि बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले। ठीक है, तो देखिए किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गए और दामन को फांसी का दंड दिया गया। दंड यानी कि जैसे सजा। ठीक है, दामन ने बादशाह से बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। ठीक है, उसने क्या मांगा बादशाह से कि मुझे अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय दे दो। फिर बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ने को तैयार ना थे। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो उसने दामन को जमानत दे दी। ठीक है बच्चों, तो पिथियस ने क्या किया? दामन को जमानत दे दी। अब देखिए फिर पिथियस दामन की जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। ठीक है, बंदी गृह यानी कि जेल। ठीक है, तो वो उसके अंदर खुद जाके बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था, अगर दामन दिए गए समय पर नहीं पहुंचा तो उस समय के कानून के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यानी कि बच्चों, एक के बदले हमें दूसरे का, आप कह सकते हैं, उसे फांसी पर चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नियम था उस समय। दामन सही समय पर नहीं पहुंचा तो पिथियस ने अपने मन में सोचा, निश्चय ही दामन के साथ या तो कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है। तो देखिए बच्चों, फिर पिथियस ने ऐसा ही सोचा। ठीक है, कि शायद वो कहीं फंस गया होगा या फिर वो बीमार हो गया होगा, नहीं तो अब तक वह अवश्य ही यहाँ पहुंच जाता। ठीक है, देखिए वो अपने मित्र पर भरोसा करता है। ठीक है, उसे उस पर विश्वास है। अब देखिए, ज्यों ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, त्यों ही दामन घोड़ा दौड़ाता हुआ वहां पहुंच गया। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे फांसी चढ़ाई जा रही है उसे। ठीक है, तो देखिए इस चित्र में फिर क्या हुआ, ये देखिए अगले चित्र में बच्चों देखो फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। वैसे ही जो दामन है वो देखिए घोड़े पर सवार होकर दौड़ता हुआ आ गया। अब देखिए, बादशाह के पूछने पर उसने बताया कि उसका पहला घोड़ा थकान के कारण मर गया था, इसलिए उसे दूसरा घोड़ा खोजने में समय लग गया था। ठीक है, उसने अपनी सारी बात राजा को बता दी, है ना, बादशाह को बता दी। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिल पाया। इसी घोड़े पर चढ़कर दामन फांसी पर चढ़ने के लिए समय पर पहुंच सका। उसने बता दिया, है ना, कि ये जो घोड़ा है मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है। दामन के वापस आ जाने पर पिथियस को खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह अपने मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। देखिए, प्राण यानी कि अपनी जान। ठीक है, और अपना जीवन। और देखिए न्यौछावर यानी कि मतलब वो जैसे कि कुर्बान हो जाना चाहता था। ठीक है, वो अपने मित्र की जगह वो खुद अपने प्राणों का बलिदान देना चाहता था। फिर देखिए दामन विवाहित था। विवाहित यानी कि बच्चों उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बीवी बच्चे भी थे। ठीक है, दामन उन्हें बेहद प्यार करता था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों आपस में तर्क वितर्क करने लगे। तर्क वितर्क यानी कि आपस में बातचीत करने लगे। ठीक है, बहस करने लगे। फिर देखिए, राजा ने सच्ची मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी ना देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। यानी कि वो ऐसी मित्रता देखकर उन दोनों को बड़े ध्यान से एकदम देखता रहा। ठीक है, कि दोनों क्या कर रहे हैं। फिर अपने सिंहासन से उतरकर उनके पास आया और उनसे बोला। देखिए क्या बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को नहीं मिली। मिसाल यानी कि जैसे कि आप क्या कह सकते हैं बच्चों, जैसे कि कोई जब बहुत बड़ा काम कर देता है तो आप उसका उदाहरण देते हैं ना, तो कह रहे हैं कि मित्रता की ऐसा उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा।
आप दोनों में से अब किसी को नहीं मरना होगा, ऐसा बादशाह ने कहा। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे दोस्त बन सकते हैं। ऐसा देखिए बादशाह ने कह दिया कि आप दोनों चाहें अगर तो मेरे दोस्त बन सकते हैं। पिथियस और दामन ने आगे बढ़कर बादशाह का हाथ चूम लिया। अब तीनों गहरे दोस्त बन गए थे। ठीक है बच्चों, तो अब दोनों क्या हो गए, तीनों जो थे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। पिथियस बहुत बहादुर था, उसकी वीरता की अनेक कहानियां हैं। दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि अब वो तीनों मिलकर काम करते थे। राजा दोनों मित्रों को अपने दरबार में उच्च पद देना चाहता था, उच्च यानी कि ऊंचा पद देना चाहता था। ठीक है, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया। ठीक है, फिर देखिए उन्होंने राजा से विनम्र शब्दों में कहा। देखिए बच्चों क्या कहा, हम लोग मित्र बने रहें तो ही अच्छा है। ठीक है बच्चों, मित्रता और चाकरी दोनों एक साथ निभाना बड़ा कठिन है। तो देखिए बच्चों फिर उन दोनों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम मित्र ही बने रहें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि देखिए मित्रता और चाकरी, चाकरी यानी कि बच्चों नौकरी, तो वो कहता है कि मित्रता और नौकरी एक जगह पर करना, एक साथ निभाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे कर्तव्य के बीच में हमारी दोस्ती आ जाती है और दोस्ती के बीच में हमारा कर्तव्य आ जाता है ना, इसीलिए वो मना कर देते हैं। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कहानी, जिसमें हमने जाना कि मित्रता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। समझ आया बच्चों? चलिए तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, अभिप्रेरणा यानी कि बच्चों हमें इस कहानी से क्या सीख मिलेगी। देखिए बच्चों, एक दूसरे की मदद करना, पारिवारिक प्रेम की भावना सीखना, है ना बच्चों। तो देखिए हमने इस कहानी से अभी देख लिया कि हमारी देखिए एक तो पारिवारिक भावना किस प्रकार होनी चाहिए और दूसरा हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, है ना। तो देखिए ये था हमारा अध्याय। आइए बच्चों अब हम करते हैं शब्दों का पिटारा, यानी कि बच्चों बहुत सारे शब्द जो कि हमारे इस अध्याय में प्रयोग किए गए थे उनके हम अर्थ जानेंगे। चलिए देखिए बच्चों, नेक, नेक यानी कि बच्चों भला, बंदी गृह यानी कि बच्चों जेल, तर्क वितर्क, बहस, उच्च यानी कि ऊंचा, दंड, सजा, प्राण न्यौछावर करना यानी कि बच्चों जान देना, मिसाल यानी कि उदाहरण, चाकरी यानी कि बच्चों नौकरी। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस अध्याय को अच्छे से सुना और समझा होगा। बच्चों यहाँ से अच्छी सीख भी ली होगी, है ना। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।